Hello everyone, how are you all? I hope you are all fine. I'm Neha Jhala. Welcome you all in our YouTube channel Weekend. So student, today we are starting our chapter 5 in class 5th book as with Aster. There will be come there will come soft rains. It is a poem based on peace and harmony. It is composed by Sarah Tes- Tesley. She was an American poet. She was born at St. Louis. At the age of 23, she published her first poem and later her first volume of verse, sonnets to dues and the other poems. Okay, so student, today we are going to read about a poem is going to teach you a very good lesson, a lesson for lifetime that you always remember. Before starting the poem, I would like to tell you that close your eyes and think about the recent phase of लॉकडाउन. सो स्टूडेंट, ये जो पोएम है ये आपको एक बहुत ही अच्छा लेसन देगी, यानी कि जब आप इसको पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे तो आपको इससे एक बहुत अच्छा लेसन मिलेगा. सो फर्स्ट वी स्टार्टिंग दैट पोएम. क्लोज योर आइज एंड think about the recent phase of lockdown. Just imagine what your life before the lockdown and what your life has become during the lockdown. And during this lockdown, who do you think is suffering? यानी कि आप ये सोचिए कि लॉकडाउन से पहले आपकी लाइफ क्या थी और लॉकडाउन के समय या ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपकी लाइफ कैसी हो गई थी. और इस टाइम पे ये भी सोचिए कि इस लॉकडाउन से कौन सफ़र हुआ या किसको पीड़ा हुई या किसको दुख हुआ. इट इज़ द ह्यूमन हु इज़ सफरिंग. वी द ह्यूमन आर सफरिंग. डू यू थिंक एनिमल्स और बर्ड्स आर सफरिंग? हम सफ़र हुए, यानी कि जो ह्यूमन है वो सफ़र हुआ, उससे ही सबसे ज़्यादा सफरिंग्स हुई. क्या आपको लगता है कि एनिमल्स भी सफ़र हुए? दे माइट बी सफरिंग बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ द फूड. ऐसा हो सकता है कि एनिमल्स और बर्ड्स भी सफ़र हुए हों इस लॉकडाउन से और एनी हैक्टिक कंडीशन से, बट सिर्फ उनका जो सफरिंग थी वो सिर्फ शॉर्टेज ऑफ फूड की हो सकती है कि बर्ड्स को, एनिमल्स को फूड की कमी हो गई थी. But majorly they are enjoying. You might have seen the news that been peacock are coming out, varieties of birds have been seen in the environment. Why it is happening? It is happening because these are usual process. No matter how much the human destroy the earth, these things will never stop. So student, आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के टाइम हमने देखा कि कई ऐसे वेराइटीज ऑफ स्पेसीज ऑफ बर्ड्स हमने देखी जो आज तक हमने कभी देखी नहीं थी. तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन वी सो मैनी बर्ड्स आर कमिंग आउट, दे आर सिंगिंग, दे आर डांसिंग. और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि ये बताया गया है कि ये थिंग्स, ये चीज़ें कॉन्टिन्यूअस है. चाहे ह्यूमन डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे ये पूरी अर्थ से ह्यूमन का नामो निशान मिट जाए, पर ये सब चीज़ें एकदम कॉन्टिन्यूअस रहेंगी. वॉट विल नेवर स्टॉप? द ट्रीज विल नेवर फॉर एवर, द ट्रीज विल forever grow, the birds will come, the frog will sing, you will see the spring season, these things are constant. यानी कि आप सबने देखा होगा कि ट्रीज कभी भी उगना बंद नहीं होंगे, बर्ड्स हमेशा चहचहाते रहेंगे, फ्रॉग हमेशा सिंग करते रहेंगे, उनके वियर्ड उसमें जो स्प्रिंग सीजन है वो हमेशा आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि ये सब चीज़ें कॉन्स्टेंट है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट. They will take place on the regular basis. No matter, even the mankind will perish. यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ें रेगुलर है. अगर मैनकाइंड पेरिश, सो हियर पेरिश मीन्स इट विल ग्रेजुअली एंड, इट विल ग्रेजुअली किल्ड और इट विल बी ओवर. यानी कि अगर मैनकाइंड इस अर्थ से, इस
पृथ्वी से अगर नष्ट भी हो जाता है, खत्म हो जाता है, ग्रेजुअली एंड भी हो जाता है, तब भी ये चीजें रेगुलर बेस पर कॉन्टिन्यूस ही रहेंगी. सो इन दिस पोएम the poetess has told us the same things, that even after several war taken place, several fights taken place, this lockdown conditions are taken place, even if the worst of the situations are taken place. So हमें इस पोएम में पोएटेस ने बताया है कि अगर सेवरल वॉर्स भी हो रहे हैं, अगर ये लॉकडाउन कंडीशंस भी हो रही हैं, और अगर वर्स टू वर्स यानी कि बहुत बुरी से बुरी कंडीशन भी अगर हो रही है, तो भी ये चीज़ें कॉन्टिन्यूअस ही रहेंगी. So the title of the poem explains the things. There will come soft rains. That means even if there will be a war, there will be soft rains. The soft rains will be continuous along with the soft rains that will you have read in this poem. यानी कि इस पोएम में हमें So in this poem, poetess tell us the soft rains will continuous, यानी कि ये चीज़ें हमेशा ही continuous रहेंगी, इन्हें कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है. Now we start with the first four lines. There will come soft rains and the smell of the ground. The poetess is saying even if the mankind will be destroyed, there is going to be rain. रेन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, यानी कि पोएटस कह रही हैं कि अगर इस प्लैनेट से, इस अर्थ से अगर मैनकाइंड बिल्कुल डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा, फिर भी यहाँ पर रेन आएगी, यानी कि वर्षा होगी. बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है. इट विल नेवर स्टॉप, ये कभी भी रुक नहीं सकती है. बिकॉज ऑफ एनीथिंग एंड बिकॉज ऑफ द रेन. ओके, बिकॉज ऑफ एनीथिंग यानी कि ये किसी भी वजह से नहीं रुकेगी. एंड बिकॉज ऑफ द रेन सैंड विल गेट वेट. कैन डिड यू एवर फील दैट स्मेल ऑफ द सैंड व्हेन वाटर ड्रॉप्स पुट ऑन इट. कभी भी आपने क्या उस स्मेल को फील करा है, जो एक स्मेल आती है जब पानी की कुछ बूंदें धरती पर या अर्थ पर गिरती हैं? वो जो स्मेल है वो बहुत ही एकदम बहुत शानदार होती है, बहुत मेस्मराइजिंग होती है. सो द फर्स्ट लाइन मीन्स देयर विल बी रेन एंड बिकॉज ऑफ द रेन सैंड विल बी वेट. यानी कि फर्स्ट लाइन कह रही है कि यहाँ पर वर्षा हो रही है, और उस वर्षा के कारण जो पृथ्वी या जो हमारी जो मिट्टी है वो गीली या वेट हो चुकी है. देयर विल बी अ स्वीट स्मेल ऑन द ग्राउंड. और उस गीली मिट्टी से एक स्वीट सी स्मेल आ रही है. And swallow circling with their shimmering sound. There are few birds who go on circling. They move in a circling in the sky. और उस टाइम यानी कि स्काई में बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि सर्कल में मूव कर कर फॉर्मेशन बना रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ देयर फॉर्मेशन दे प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ साउंड. और वो जो फॉर्मेशन बना रहे हैं उसके कारण एक अजीब सा वियर्ड सा साउंड फॉर्म हो रहा है. सो दीज टू थिंग्स विल बी कॉन्टिन्यूअस इवन if there is lockdown or war. What are the two things? There is soft rains, and because of the soft rain the sand will be wet. And secondly, the birds moving in the circle of motion in the sky. So student, अगर यहाँ पर कोई भी कंडीशन हो अर्थ पे, चाहे वॉर हो रहा हो, चाहे लॉकडाउन हो रहा हो, अगर रेन स्टार्ट हो गई हैं तो रेन स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. अगर बर्ड सर्कल में मोशन कर रहे हैं, अगर घूम रहे हैं, वो लोग सर्कलिंग कर रहे हैं, तो वो सर्कलिंग ही करते रहेंगे, बिकॉज इट इज़ देयर नेचुरल प्रोसेस. दे विल बी मेकिंग सम साउंड. एंड यानी कि उनका जो एक फॉर्मेशन है उड़ने का, उससे एक बहुत ही अच्छा साउंड भी सुनाई दे रहा है. Frogs in the pools singing at the night. You must have seen frogs, making some weird kind of sound noise in the night. आप सबने frogs यानी कि मेंढक को रात के समय एक अजीब सा साउंड करते हुए सुना होगा. ये एक थोड़ा weird साउंड रहता है. नॉइज
In the night they will be continue in making the same noise, and wild plum trees in tremulous white, and these plum trees also will exist even if the war take place. So in these lines you have to see the frog will continue to sing, the white plum trees continue will be there। यानी कि कहा गया है कि अगर यहाँ पर भी अगर वॉर है, अगर वो लॉकडाउन की कंडीशन है, यानी हैक्टिक कंडीशन है, फिर भी जो फ्रॉग का नॉइज़ है वो ऐसा ही रहेगा। जो वाइट प्लम ट्रीज हैं वो बिल्कुल जैसे हैं जहाँ पर है वहीं पर भी रहेंगे। देयर विल बी सॉफ्ट रेन्स, देयर विल बी सॉफ्ट smells, and there will be birds who were revolving in the sky। यानी कि यहाँ पर सॉफ्ट रेन्स रहेंगी, यहाँ पर सॉफ्ट वेट सैंड की स्मेल रहेगी, यहाँ पर बर्ड्स रिवॉल्व करते रहेंगे इन द स्काई एंड मेकिंग सम शिमरिंग साउंड, और एक शिमरिंग साउंड भी करते रहेंगे। नाउ वी रीड 5 to 8 लाइन्स। Robins will wear their feathery fire, so there is robin. So robin is a bird which is actually having orange kind of a wing. So student, here robin is a bird, a kind of bird that have the orange wings and feathers. So orange color is similar to that of the fire। यानी कि स्टूडेंट आपको सबको पता होगा कि ऑरेंज कलर फायर का भी होता है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन करा, सिमिलरिटी बताई गई है ऑरेंज कलर की बिटवीन फायर एंड feathers of a robin. So now here is a contrast. The poet saying, see, this is also a orange color which looks so good to us when we seen a bird. When we seen the same orange color of fire, it gives pain to our eyes. This is the comparison that is be done. So यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया है लाइक फायर में और रॉबिन, जो रॉबिन बर्ड है उसके फीदर्स में। यानी कि कहा गया है कि जो रॉबिन बर्ड है उसके भी फीदर्स का कलर ऑरेंज है और जो फायर का कलर है वो भी ऑरेंज है। बट रॉबिन बर्ड के फीदर्स को देखकर हमें खुशी होती है, हम एक पीस फील करते हैं। बट व्हेन वी सॉ द फायर इट गिव्स पेन टू आवर आईज। यानी कि जब भी हम फायर को देखते हैं तो वो हमारी आंखों को एक पेन देती है। So robins will always have their wings. They have fire in the form of wings. So यहाँ पर पोएटस कह रही है कि जो रॉबिन्स बर्ड है उसके पास हमेशा as his wing they have the fire। यानी कि as their wings color they have the similarity with fire। यानी कि अगर जो उनके जो पंखों का कलर है वही कलर की हमारी फायर होती है। तो देयर विल बी अ कंपैरिजन विथ रॉबिन्सन्स फीदर्स एंड द फायर। whistling their whims on a low fence wire. Now again there will be a contrast in this line. Whistling their whims means put to produce some kind of sound that usually that birds produce where they sitting on the low fence wire। यानी कि यहाँ पर एक साउंड whims on the लो फेंस वायर पे एक साउंड बताया गया है जो कि बर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं जब वो वायर पर बैठते हैं। सो नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग दैट बर्ड्स सिटिंग ऑन ट्रीज वाई दे आर सिटिंग ऑन द फेंस वायर। तो आपको लग रहा होगा कि ट्रीज यानी कि जो हमारे बर्ड्स हैं वो तो ट्रीज पर बैठते हैं, वो फेंस वायर पर क्यों बैठेंगे। So here fence wire are actually used, you must have seen in like movies, the current flows and the people may protect themselves from the enemy or anybody else. So the same kind of fence are used by the humans to protect themselves। And now again the poet is highlighting this point, look at the bird एंड लुक एट द ह्यूमन। यानी कि यहाँ पर फिर से एक तरीके का कंपैरिजन करा गया है और बताया गया है कि एक तरफ तो आप ह्यूमन को देखिए और एक तरफ आप बर्ड्स को देखिए। द बर्ड्स
the human are protecting themselves from the fire, and Robin is enjoying his orange wings, and the same time the human are covering themselves using a low fence wire, and not one will know of the war. यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि रॉबिन्सन तो इंजॉय कर रहा है उसके ऑरेंज कलर का, यानी कि जो फायर से सिमिलर उसके विंग्स है ऑरेंज कलर के, उनको वो इंजॉय कर रहा है, और वहीं पर ह्यूमन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है अ लो फेंस ऑफ फायर से, यानी कि अ लो फेंस ऑफ वायर से. और इन आर नेक्स्ट लाइन, not one will care at last when it is done. The poet is saying how much you fight, how much you create problem on the earth. These birds and animals are not going to pay attention to it. They not pay attention to at all. They will keep singing, they will keep dancing, they will keep flying on the ground. यानी कि कहा गया है कि ह्यूमन कितना भी इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे, बर्बाद कर दे, जो हमारे नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि पक्षियों का गाना, पक्षियों का डांस करना, पक्षियों का चहचहाना, वो एक कंटिन्यूअस वे में चलता ही रहेगा. वो कभी भी इस तरफ अपना अटेंशन नहीं देंगे, या कभी भी वो इस चीज़ पर अपना अटेंशन नहीं करेंगे. So in last 9 to 12 lines, not one would mind, neither bird nor tree. Again the poet is saying, she is giving a message to the human, that you think because of the war the animal and the trees will ever care. कि आपको लगता है कि अगर आप इस तरीके के वॉर करेंगे, इस तरीके की क्रूअल डीड्स करेंगे, तो क्या आप लोगों की तरफ या एनिमल्स और पक्षी इस चीज़ की केयर करेंगे? नो, इट इज़ नॉर्मल एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ मैनकाइंड. यानी कि यहाँ पर जो बताया गया है वो बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. इफ मैनकाइंड पेरिश्ड अटरली, द पोएट इज सेइंग इवन इफ द मैनकाइंड इज पेरिश्ड, यानी कि अगर मैनकाइंड बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पेरिश्ड हो जाएगा, मैनकाइंड का बिल्कुल एंड हो जाएगा, नॉट इवन द बर्ड, नॉट इवन द एनिमल नॉट गोइंग टू पे अटेंशन टू इट, यानी कि फिर भी कोई भी बर्ड्स और कोई भी एनिमल इस पर अपना अटेंशन नहीं देगा. एंड द स्प्रिंग हरसेल्फ व्हेन शी वॉक एट डॉन. नाउ व्हाट इज शी सेइंग, यानी कि इस लाइन में हमारी पोएटेस कह रही हैं कि स्प्रिंग सीजन. नाउ व्हाट इज शी सेइंग, स्प्रिंग सीजन, द नेक्स्ट टाइम स्प्रिंग हैज कम, द स्प्रिंग विल हैव नो आइडिया दैट वी ह्यूमन आर नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, राइट. यानी कि जब स्प्रिंग दोबारा आएगी और वॉर के कारण उसे ये भी पता नहीं होगा कि एक वॉर की वजह से ह्यूमन काइंड इस अर्थ से बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, वैनिश्ड हो चुकी हैं, यानी कि उन्हें हमारी एग्जिस्टिंग का भी पता नहीं चलेगा. वुड स्कैर्सली नो दैट वी आर गॉन द spring season when come again, that have no idea that human are completely destroyed themselves from the earth. यानी कि जब स्प्रिंग सीजन दोबारा आएगी उसे ये पता नहीं रहेगा कि ह्यूमंस अर्थ से completely destroy हो चुके हैं. So in this poem, student, the poetess wants to give us the short message, whatever human doing with the planet earth, whatever human creating on the earth, there are few things which are never affected because they are going to be continuous. यानी कि यहाँ पर पोएटेस कह रही हैं कि whatever, यानी कि ह्यूमन जो भी अर्थ पर कर रहे हैं, जो भी क्रिएट कर रहे हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फिर भी कुछ चीज़ें या some things are existing that never affect on them, यानी कि उन चीज़ों पर उनका ह्यूमन की डीड्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूअस ही
रहेंगी. You have seen frog, you have seen plum trees, you have seen Robinson, and you have seen the spring season. Everything going to come again without being affected. यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो continuous ही रहेंगी, ये दोबारा आएंगी without being affected, यानी कि इन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. So all the human that destroying their world, no use of them. यानी कि जो भी ये ह्यूमन काइंड है या मैन काइंड है जो डिस्ट्रॉय कर रही है अर्थ को, उसका कोई भी इफेक्ट नेचुरल प्रोसेस यानी कि like singing of birds, like comeback of a spring season, like plum trees, इन पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. So in this poem, poet shows the continuous process of some creatures. Okay, I hope you will understand it properly. So stay home, stay safe, and don't forget to like our channel Weekend. So please like our channel, subscribe our channel, and don't forget to hit the bell icon. So stay home, stay safe. Goodbye. Thank you so much.